नमस्ते मेरी प्यारी सहेलियों। क्या आप भी घर के कामों की झंझट, रोज की थकान और छोटी मोटी बीमारियों से परेशान आ चुकी है? अगर हाँ, तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उन 50 जादुई और बेहद काम के घरेलू नुस्खे जो बिना किसी महंगी दवा या खर्चे के आपकी सेहत को सुधारेंगे, आपके रूप को निखारेंगे और आपके रोजमर्रा के कामों को चुटकियों में आसान बना देंगे। चाहे नाक से जिद्दी ब्लैक हेड्स हटाना हो, दाल पकाते समय वो सबसे जरूरी सीक्रेट जानना हो, या फिर बिना जिम जाए लटकते तोंड को अंदर करना हो, आज आपको हर परेशानी का पक्का और आसान इलाज मिलने वाला है। तो सहेलियों, वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है, इसीलिए इसे बिना स्किप किए आखिर तक जरूर सुनिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आए तो वीडियो को अभी एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और अपनी सहेलियों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के ये कमाल की वीडियो। सहेलियों, अब बढ़ते हैं हमारी पहली और बेहद जादुई टिप की तरफ। क्या आप भी नाक पर जमे उन जिद्दी ब्लैक हेड्स और टैनिंग से परेशान है? तो आज के बाद पार्लर जाने या महंगे प्रोडक्ट पर पैसा बर्बाद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है, रात को सोने से पहले थोड़ा सा सादा सफेद टूथपेस्ट लेना है और अपने नाक पर हल्के हाथों से 1 से 2 मिनट तक मसाज करना है। फिर इसे सादे पानी से धोना है। यकीन मानिए, जमी हुई सारी गंदगी और ब्लैक हेड्स चुटकियों में गायब हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे सहेलियों, ये नुस्खा ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट तो है, लेकिन अगर आपकी त्वचा बहुत ज्यादा सेंसिटिव, ड्राई या कहीं से कटी फटी है तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और हाँ, इसे आँखों से हमेशा दूर ही रखें। इसे हफ्ते में बस 1 या 2 बार ही करना है, रोजाना नहीं। छोटी सी सावधानी और आपका चेहरा चमक उठेगा। सहेलियों, अब चलते हैं हमारी दूसरी और बेहद काम की टिप्स की तरफ। क्या आप भी रोज दाल पकाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि दाल उबालते समय जो सफेद झाग ऊपर आता है वो सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है? अगली बार जब भी आप दाल बनाएं तो जैसे ही उसमें उबाल आए और वो सफेद झाग ऊपर तैरने लगे, उसे चम्मच से निकालकर पूरी तरह बाहर फेंक दे। इसे कभी भी दाल के अंदर घुलने न दे। ऐसा करने से शरीर में फालतू यूरिक एसिड नहीं बनता और जोड़ों के भयंकर दर्द जैसे बड़ी परेशानियों से बचाव होता है। ये हर उस इंसान के लिए बहुत जरूरी है जो घर में दाल पकाता है या खाता है। खासकर दोपहर या रात का खाना बनाते वक्त इस बात का खास ध्यान रखें। एक छोटी सी सावधानी और आप कई बीमारियों से सुरक्षित रहेंगी। सहेलियों, अब आती है हमारी तीसरी और बेहद शानदार टिप। क्या आपके बच्चे भी भूल जाते हैं या आपका खुद का दिमाग आजकल छोटी छोटी बातें भूलने लगा है? अगर हाँ, तो अकेले बादाम खाने की आदत अब बदल डालिए। आपको क्या करना है, रात को 4 से 5 बादाम पानी में भिगो कर रख देने हैं। सुबह उठकर बासी मुंह उन भीगे बादामों के साथ केवल 2 दाने काली मिर्च पीसकर साथ में चबा चबा कर खानी है। यकीन मानिए सहेलियों, इससे दिमाग की कमजोरी चुटकियों में दूर होती है और पुरानी सी पुरानी बातें भी आसानी से याद रहने लगती है। ये नुस्खा पढ़ाई करने वाले बच्चे, घर के बुजुर्ग और दिन भर दिमागी काम करने वालों के लिए एकदम बेस्ट है। लेकिन एक खास बात का ध्यान रखें, काली मिर्च सिर्फ 1 या 2 दाने ही ले, ताकि पेट में किसी भी तरह की जलन ना हो। तो कल से ही इस नुस्खे को शुरू कीजिए और अपने दिमाग को रॉकेट जैसा तेज बनाइए। सहेलियों, अब बढ़ते हैं हमारी चौथी और बेहद शानदार टिप्स की तरफ। क्या आप भी चेहरे के केमिकल वाले साबुन लगा लगा कर थक चुकी है, जिससे स्किन बेजान होती जा रही है? तो आज से केमिकल वाले साबुन को कहे अलविदा। इसके बदले चेहरे पर लगाए बेसन शुद्ध एलोवेरा जेल या मुल्तानी मिट्टी का लेप। यकीन मानिए, ये चेहरे की जिद्दी दाग धब्बों को हल्का करके सिर्फ 10 दिन में ऐसा नेचुरल ग्लो और निखार देता है कि सब देखते रह जाएंगे। इसे हर उम्र की महिलाएं और पुरुष रोजाना सुबह नहाते वक्त या शाम को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी त्वचा बहुत ज्यादा रूखी यानी ड्राई है तो मुल्तानी मिट्टी लगाने की भूल बिल्कुल ना करें। ड्राई स्किन वाले लोग सिर्फ एलोवेरा जेल या फिर बेसन में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर लगाएं। तो आज ही से केमिकल वाले साबुन छोड़िए और अपनी स्किन को
कुदरती चमक दीजिए। सहेलियों, अब आती है हमारी पांचवी और सबसे काम की टिप। क्या आप भी अपनी लटकती तोंद और कमर की जिद्दी चर्बी से परेशान आ चुकी है? तो आज ही अपना लीजिए ये बेहद आसान नियम। सबसे पहले तो हमेशा नरम और फूली हुई रोटी खाना शुरू करें और इसके साथ ही रोजाना सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू और 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर पिए। ये आपके मेटाबॉलिज्म को इतना तेज कर देगा कि शरीर की जिद्दी चर्बी मक्खन की तरह पिघलने लगती है। बढ़े हुए वजन और पेट की चर्बी से परेशान लोगों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं, लेकिन एक ज़रूरी सावधानी। जिन्हें बहुत ज़्यादा एसिडिटी या पेट में अल्सर की समस्या रहती है, वे खाली पेट ज़्यादा नींबू का सेवन करने से बिल्कुल बच के रहे। तो आज ही से इस आसान नियम को अपनाएं और अपने वजन को कंट्रोल में लाइए। सहेलियों, अब चलते हैं हमारी छठी और बेहद खूबसूरत टिप की तरफ। क्या आप कभी मोबाइल या लैपटॉप पर देर तक काम करने की वजह से आंखों के नीचे कालापन यानी डार्क सर्कल आ गए हैं? तो महंगे अंडर आई क्रीम पर पैसे खर्च करना बंद कीजिए। आपको बस इतना करना है, रात को सोने से पहले अपनी उंगली या रुई की मदद से आंखों के नीचे थोड़ा सा कच्चा दूध लगाना है। यह हमारी आंखों के नीचे की नाजुक त्वचा को गहरी नमी देता है और डार्क सर्कल को हमेशा के लिए हल्का कर देता है। मोबाइल या कंप्यूटर पर ज़्यादा काम करने वालों के लिए ये नुस्खा रात को सोने से पहले करना सबसे असरदार होता है। बस एक छोटी सी सावधानी, दूध आंखों के अंदर नहीं जाना चाहिए और सुबह उठकर चेहरे को सादे पानी से धो लें। फिर देखिए आपकी आंखें कितनी फ्रेश और बेदाग नजर आएंगी। सहेलियों, बढ़ते हैं हमारी 7वीं और बेहद शानदार टिप की तरफ। क्या आपके शरीर में भी पुराने और अंदरूनी दर्द हमेशा बने रहते हैं या फिर रात को ठीक से नींद नहीं आती? तो आज ही से एक छोटा सा काम शुरू कर दीजिए। रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच सौंफ का पाउडर मिलाकर पीना शुरू कर दे। यकीन मानिए सहेलियों, इससे शरीर के पुराने और अंदरूनी दर्द में बहुत गजब का आराम मिलता है और नींद भी इतनी गहरी आती है कि दिन भर की सारी थकान छूमंतर हो जाती है। जोड़ों के दर्द, शरीर की जकड़न और अनिद्रा यानी नींद न आने की समस्या से परेशान लोग इसे रोजाना रात को सोने से आधा घंटा पहले जरूर ले। बस एक बात का ध्यान रखें, दूध बहुत ज़्यादा खोलता हुआ नहीं पीना है, इसे हल्का गुनगुना ही रखें। तो आज रात से ही इस नुस्खे को आजमाइए और चैन की नींद सोइए। सहेलियों, अब आती है हमारी 8वीं और सबसे पसंदीदा टिप। कि आपके बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और आप उन्हें कमर तक लंबा, मोटा और घना बनाना चाहती है? तो महंगे हेयर ऑयल्स पर पैसे खर्चा करना छोड़ दीजिए और घर पर ही बनाइए ये जादुई तेल। सहेलियों, आपको क्या करना है, 4 चम्मच हल्का गरम नारियल तेल ले, उसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल अच्छी तरह मिला ले। इस तेल से अपने बालों की जड़ों में अच्छे से मसाज करें। ये बालों को झड़ना तुरंत रोकता है और उन्हें इतना घना लंबा बनाता है कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगी। कमजोर और टूटे बाल वाले लोगों को हफ्ते में 2 बार बाल धोने से पहले 1 या 2 घंटे पहले या रात को फिर इसे लगाकर सो सकते हैं। बस एक छोटी सी बात ध्यान रखें, तेल लगाने के बाद बालों को जोर से बिल्कुल ना खींचे और हमेशा माइल्ड शैम्पू से ही सिर धोए। तो आज ही से इस तेल को बनाएं और अपने बालों को नई जान दें। सहेलियों, अब बढ़ते हैं हमारी 9वीं और बेहद महत्वपूर्ण टिप्स की तरफ। क्या आप या आपके परिवार में कोई हाई ब्लड प्रेशर या अनकंट्रोल शुगर की समस्या से परेशान है? तो ये नुस्खा आपके लिए बहुत काम का है। मिश्री सूखा धनिया और सर्पगंधा, इन तीनों का बारीक चूर्ण बराबर मात्रा में मिलाकर पानी के साथ लेने से हाई बीपी और शुगर लेवल तेजी से सामान्य होने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर और अनकंट्रोल शुगर वाले लोग इसे सुबह ताजे पानी के साथ ले सकते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी चेतावनी है, जिनका ब्लड प्रेशर हमेशा लो रहता है वो बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन बिल्कुल ना करें। सेहत से जुड़ा मामला है, इसीलिए पूरी सावधानी बरतें। सहेलियों, अब आते हैं हमारी 10वीं और इस हिस्से की सबसे शानदार टिप पर। क्या आपको भी गर्मियों में जरूरत से ज्यादा पसीना आने या पसीने की बदबू से बहुत ज्यादा परेशानी होती है? तो महंगे परफ्यूम छिड़कने की बजाय बस अपनाइए
आसान सा घरेलू उपाय। आपको क्या करना है, ताज़ी पुदीने की पत्तियों को पानी में उबालकर या पीसकर उसका पानी तैयार कर लेना है और उसे पीना है बस। ये शरीर की अंदरूनी गर्मी को एकदम शांत करता है और ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आने की दिक्कत को हमेशा के लिए दूर कर देता है। गर्मी के मौसम में और पसीने की बदबू से परेशान लोग इसे दोपहर या दिन में किसी भी समय आसानी से पी सकते हैं। बस एक छोटा सा नियम याद रखें, इसे हमेशा ताज़ा बनाकर ही पिए। बहुत ज़्यादा बासी पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो आज ही से पुदीने का पानी पिए और पूरे दिन तरोताज़ा रहे। सहेलियों, अब बढ़ते हैं हमारी 11वीं और बेहद मज़ेदार टिप की तरफ कि आपके बालों में भी जितने डैंड्रफ जमा रहता है और लाख शैम्पू करने के बाद भी बालों में वो चमक नहीं आती, तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा अनोखा तरीका जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगी। आपको बस इतना करना है कि बाल धोते समय अपने नॉर्मल शैम्पू में 1 चम्मच बारीक चीनी मिला ले और स्केल पर इसे हल्के हाथों से मसाज करें। यकीन मानिए सहेलियों, ये सिर की त्वचा को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट करता है, जितने से जितने डैंड्रफ को जड़ से खत्म कर देता है और आपके बालों में हीरे जैसी चमक ले आता है। डैंड्रफ और बेजान बालों की परेशानी वाले लोग इसे हफ्ते में 2 बार नहाते समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक छोटी सी सावधानी बरतें, चीनी को सिर पर बहुत जोर से नहीं रगड़ना है, वरना त्वचा पर खरोंच आ सकती है। हल्के हाथों से मसाज करें और फिर बाल धो लें। फिर देखिए आपके बालों की कमाल। सहेलियों, अब आती है हमारी 12वीं और एकदम अनोखी टिप। क्या आपके घर पर भी मुर्गियां पाली जाती है और अब चाहती है कि वो पहले से ज्यादा अंडे दे? तो अब महंगे दाने या दवाइयों के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। आपको बस एक आसान सा देसी तरीका अपनाना है। मुर्गियों को करेले के छिलके पर हल्का सा नमक लगाकर खिलाना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए सहेलियों, ये आजमाया हुआ एकदम कारगर देसी तरीका है जो मुर्गियों की सेहत को सुधारता है और उनकी अंडे देने की क्षमता को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। जो लोग भी घर पर मुर्गियां पालते हैं या पोल्ट्री का काम करते हैं, वो दिन के दाने के समय इसे दे सकते हैं। बस एक छोटी सी सावधानी, नमक की मात्रा बहुत हल्की रखनी है। ज्यादा नमक बिल्कुल ना खिलाएं। तो इस अनोखे नुस्खे को आजमाइए और बेहतरीन फायदा उठाइए। सहेलियों, अब बढ़ते हैं हमारी 13वीं और बेहद काम की टिप्स की तरफ। क्या आपके घर में भी बढ़ते हुए बच्चे हैं जिनकी हाइट को लेकर आप परेशान रहती है या कम हाइट की वजह से युवाओं को कॉन्फिडेंस कम होता है? तो आप टेंशन छोड़िए। आपको बस इतना करना है, रोजाना आपके खाने में बस 1 या 2 चुटकी बांस की जड़ का चूर्ण मिलाकर खाना शुरू कर दीजिए। ये हड्डियों के विकास को बहुत तेजी से तेज करता है और शारीरिक लंबाई यानी हाइट को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद भी करता है। बढ़ते बच्चे या कम हाइट वाले युवा इसे रोजाना अपने दोपहर या रात के भोजन के साथ आसानी से ले सकते हैं। बस एक बात का जरूरी ध्यान रखें, तय मात्रा यानी सिर्फ 1 से 2 चुटकी से ज्यादा इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। तो आज ही से इस अचूक नुस्खे को अपनाइए और बेहतरीन परिणाम देखिए। सहेलियों, अब आती है हमारी 14वीं और बेहद शानदार टिप। क्या आपकी एड़ियां भी इतनी ज्यादा फट चुकी है कि चलने में दर्द होता है या खुले हुए सैंडल पहनने में शर्म आती है? तो अब महंगे क्रीम्स के चक्कर छोड़िए। आपको बस इतना करना है, थोड़ी सी पिघली हुई फिटकरी में थोड़ा सा नारियल तेल मिला लेना है और रात को अपनी फटी एड़ियों पर अच्छे से लगाना है। यकीन मानिए सहेलियों, ये दरारों को इतनी तेजी से भरता है कि कुछ ही दिनों में एड़ियां बिल्कुल मलाई जैसी कोमल और चिकनी हो जाती है। खुरदरी और फटी एड़ियों से परेशान लोग इसे रोजाना रात को सोने से पहले जरूर लगाएं। बस एक छोटा सा तरीका अपनाएं। पैर अच्छी तरह धोकर सुखा ले, फिर ये लेप लगाएं और रात भर के लिए सूती मोजे यानी कॉटन सॉक्स पहनकर ही सोए। सुबह देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगी। सहेलियों, अब बढ़ते हैं हमारी 15वीं और बेहद कमाल की टिप की तरफ। क्या आपके भी सफेद कपड़े रखे रखे पीले पड़ गए हैं या लग धोने के बाद भी वो चमक वापस नहीं आती? तो आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आपको बस इतना करना है, सफेद कपड़ों का पीलापन हमेशा के लिए दूर करने के लिए उन्हें धोते समय पानी में थोड़ा सा सिरका मिला देना है।
यकीन मानिए सहेलियों, इससे पुराने और मैले कपड़े भी बिल्कुल दूध जैसे सफेद और एकदम नए जैसे चमक उठते हैं। कपड़े धोते वक्त कोई भी महिला या घर का कोई सदस्य इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। बस एक छोटी सी सावधानी, रंगीन कपड़ों के साथ सिरके का बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें। ये सिर्फ सफेद कपड़ों के लिए है। तो आज ही इस जादुई तरीके को अपनाएं और अपने कपड़ों को दूध जैसा चमकाएं। सहेलियों, अब आती है हमारी 16वीं और बेहद खूबसूरत टिप। क्या आपके होठ भी काले पड़ गए हैं या सर्दी या गर्मियों में बहुत ज्यादा सूखते या फटते हैं? तो अब केमिकल वाली लिप बाम छोड़ दीजिए और अपनाइए आसान नुस्खा। आपको क्या करना है, ताजे मक्खन में असली केसर की 1 से 2 पत्तियां मिलाकर रोजाना अपने होठों पर हल्के हाथों से लगानी है। यकीन मानिए सहेलियों, ये होठों का सारा कालापन दूर करके उन्हें कुदरती तौर पर गुलाबी, सॉफ्ट और एकदम कोमल बना देता है। सूखे फटे और काले होठों वाले लोग इसे दिन में कभी भी या रात को सोने से पहले आसानी से लगा सकते हैं। बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखें, मक्खन बिना नमक वाला यानी घर पर बना हुआ सादा सफेद मक्खन ही होना चाहिए। तो आज ही से अपने होठों को गुलाब जैसी चमक दे। सहेलियों, अब बढ़ते हैं हमारी 17वीं और बेहद शानदार टिप की तरफ। क्या आपके बाल भी बहुत ज्यादा कमजोर होकर टूटते हैं और अब महंगे केमिकल वाले सीरम लगाकर थक चुकी है? तो अब पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है, चावल उबलने के बाद जो मांड या पानी बच जाता है उससे अपने बालों को धो लेना है। यकीन मानिए सहेलियों, ये चावल का पानी बालों को भरपूर प्रोटीन देता है, जिससे कमजोर बाल जड़ से मजबूत, घने और लंबे हो जाते हैं। कमजोर और टूटे बाल वाले लोग शैम्पू करने के बाद इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक जरूरी सावधानी रखें, चावल का पानी पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही बालों पर डालें। गर्म पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो आज ही से इस आसान नुस्खे को अपनाएं और अपने बालों को मजबूत बनाएं। सहेलियों, अब आती है हमारी 18वीं और बेहद असरदार टिप। क्या आपके शरीर में भी अक्सर कमजोरी बनी रहती है या खून की कमी महसूस होती है? तो आज ही से अपनी सुबह की आदत में एक छोटा सा बदलाव कीजिए। आपको बस रोजाना सुबह खाली पेट ताज़ा दही खाना शुरू करना है। यकीन मानिए सहेलियों, ऐसा करने से शरीर में बहुत तेजी से नया खून बनने लगता है और चेहरे पर एक अलग ही कुदरती ग्लो और लालिमा आ जाती है। कमजोरी और खून की कमी से परेशान लोग इसे रोजाना सुबह नाश्ते के समय आसानी से खा सकते हैं। बस एक छोटी सी सावधानी बरतें, दही बहुत ज़्यादा खट्टी या बासी नहीं होना चाहिए। हमेशा बिल्कुल ताज़ी दही का ही इस्तेमाल करें। तो आज ही से ताज़ा दही खाइए और अपनी सेहत को दुरुस्त रखिए। सहेलियों, अब बढ़ते हैं हमारी 19वीं और बेहद खास टिप की तरफ। क्या आप भी पुराने सिर दर्द या माइग्रेन यानी आधे सिर के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है? तो हर बार पेन किलर खाने की आदत अब छोड़ दीजिए। आपको बस इतना करना है, सुबह उठकर खाली पेट एक ताज़े सेब पर चुटकी भर काला नमक लगाकर उसे अच्छी तरह चबा चबा कर खाना है। यकीन मानिए सहेलियों, ये पुराने से पुराना सिर दर्द और आधे सिर के दर्द में बिल्कुल रामबाण की तरह असर करता है। सिर दर्द और गैस की परेशानी से जूझने वाले लोग इसे रोजाना सुबह खाली पेट ले सकते हैं। बस एक जरूरी सावधानी बरतें, सेब खाने के तुरंत बाद 1 घंटे तक चाय या दूध का सेवन बिल्कुल ना करें। तो कल सुबह से ही इस आसान नुस्खे को आजमाइए और सिर दर्द को हमेशा के लिए भगा दीजिए। सहेलियों, अब आते हैं हमारी 20वीं और सबसे आखिरी जादुई टिप पर। क्या आपका भी मोबाइल और लैपटॉप पर काम करते करते आंखों पर चश्मा लग गया है या आंखें बहुत कमज़ोर हो गई है? तो आज का ये नुस्खा आपके लिए बेहद खास है। आपको बस इतना करना है, रात को सोने से पहले अपने पैरों के दोनों अंगूठे और नाखूनों पर शुद्ध नारियल तेल से सिर्फ 2 या 3 मिनट तक मालिश करनी है। यकीन मानिए सहेलियों, इससे आंखों की दिन भर की सारी थकान चुटकियों में मिट जाती है और नज़र भी तेज होने लगती है। मोबाइल और कंप्यूटर पर ज़्यादा काम करने वाले लोग इसे आसानी से काम करते समय रोज सोने से पहले जरूर करें। बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखें, मालिश बिल्कुल हल्के हाथों से करें ताकि तेल
त्वचा में अच्छे से समा जाए। तो आज रात से ही इस नुस्खे को आजमाएं और अपनी आंखों को स्वस्थ रखिए। सहेलियों, अब बढ़ते हैं हमारी 21वीं और बेहद शानदार टिप की तरफ। क्या आप भी जिद्दी पेट की चर्बी और बढ़ते हुए वजन से परेशान हो चुकी है और डाइटिंग करके थक चुकी है? तो अब अपनाइए ये बहुत ही आसान और असरदार नुस्खा। आपको बस इतना करना है, 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर पीना है। यकीन मानिए सहेलियों, ये आपके मेटाबॉलिज्म को इतना तेज कर देता है कि शरीर की जिद्दी चर्बी मोम की तरह तेजी से पिघलने लगती है। बढ़े हुए वजन और पेट की फालतू चर्बी से परेशान लोग इसे रोजाना सुबह खाली पेट ले सकते हैं, लेकिन एक बहुत जरूरी सावधानी, दालचीनी की तासीर बहुत गर्म होती है, इसीलिए तय मात्रा यानी आधे से 1 चम्मच से ज्यादा इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो आज ही से इस जादुई पानी को अपनाएं और स्लिम ट्रिम हो जाइए। सहेलियों, अब आती है हमारी 22वीं और बेहद खूबसूरत टिप। क्या आपके चेहरे पर भी बढ़ती उम्र के साथ झुर्रियां आने लगी है? ये जितने दाग धब्बे आपकी खूबसूरती को फीका कर रही है, तो अब महंगे एंटी एजिंग क्रीम पर पैसे बहाना बंद कर दीजिए। आपको बस इतना करना है, रात को सोने से पहले शुद्ध एलोवेरा जेल लेकर अपने चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करनी है। यकीन मानिए सहेलियों, इससे ढीली पड़ चुकी त्वचा में गजब का कसाव आता है, चेहरे की झुर्रियां कम होती है और जिद्दी से जिद्दी दाग धब्बे भी बिल्कुल हल्के पड़ जाते हैं। बेचैन और रूखी त्वचा वाले लोग इसे रोजाना रात को सोने से पहले जरूर लगाएं। बस एक छोटा सा नियम अपनाएं। पहले चेहरे को सादे पानी से अच्छी तरह धोकर सुखा ले, उसके बाद ही जेल से मसाज करें। तो आज रात से ही इस नेचुरल नुस्खे को अपनाएं और अपने चेहरे पर पाइए एक जवा चमक। सहेलियों, अब बढ़ते हैं हमारी 23वीं और बेहद शानदार टिप की तरफ। क्या आपके होठ भी काले और सूखे पड़ गए हैं? आप उन्हें नेचुरली गुलाबी बनाना चाहती हैं, तो महंगे लिप बाम पर पैसे खर्च करना छोड़ दीजिए और घर पर ही ये जादुई लिप सीरम बनाएं। आपको क्या करना है, चुकंदर के ताजे रस में थोड़ा सा नारियल तेल और एक विटामिन ई कैप्सूल का जेल अच्छी तरह मिला लेना है। बस इसे अपने होठों पर लगाना है। यकीन मानिए सहेलियों, ये काले और सूखे होठों को बहुत ही जल्दी गुलाबी पंखुड़ियों की जैसा सॉफ्ट और नेचुरली गुलाबी बना देता है। काले और फटे होठों से परेशान लोग इसे रोजाना रात को सोने से पहले आसानी से लगा सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, इस मिश्रण को किसी छोटी साफ डब्बी में भरकर रखें और ज़्यादा पुराना होने पर नया बना ले। तो आज ही इसे बनाएं और अपने होठों को दीजिए गुलाब जैसी खूबसूरती। सहेलियों, अब आती है हमारी 24वीं और बेहद दमदार टिप। क्या आपके बाल भी इतनी तेजी से झड़ रहे हैं कि कंघी भर जाती है? तो आप परेशान होना बंद कर दीजिए और अपनाइए ये अचूक देसी उपाय। आपको बस इतना करना है, एरंडी यानी कैस्टर ऑयल में थोड़ा सा मेथी दाना पाउडर मिलाकर उसे हल्का गुनगुना कर लेना है। फिर इसे अपने बालों की जड़ों में अच्छे से लगाना है। यकीन मानिए सहेलियों, इससे बालों का टूटना और गिरना तुरंत रुक जाता है और बाल भी बहुत तेजी से घने और मजबूत बनने लगते हैं। कमजोर और पतले बाल वाले लोग हफ्ते में 2 बार बाल धोने से पहले इसे जरूर लगाएं। बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखें, अरंडी का तेल काफी गाढ़ा होता है, इसीलिए जड़ों में बहुत हल्के हाथों से मसाज करें और बाद में अच्छे से माइल्ड शैम्पू से सिर धो लें। तो आज ही इसे आजमाएं और अपने बालों को नई ताकत दें। सहेलियों, अब बढ़ते हैं हमारी 25वीं और बेहद खास टिप की तरफ। क्या आपके या आपके परिवार में किसी को छाती में कफ जमने, पुरानी खांसी या सांस लेने में तकलीफ की दिक्कत रहती है? तो ये नुस्खा आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। आपको बस इतना करना है, रात को सोने से पहले दूध में 1 से 2 पिपली डालकर अच्छे से उबाल लेना है और इसे हल्का गुनगुना पीना है। यकीन मानिए सहेलियों, ये फेफड़ों में जमे पुराने से पुराने बलगम को बहुत आसानी से बाहर निकलता है और सांस की हर तरह की परेशानी में गजब का आराम देता है। पुरानी खांसी, अस्थमा या सीने की जकड़न से परेशान लोग इसे रोजाना रात को सोने से पहले पी सकते हैं। बस 2
छोटी बातों का ध्यान रखें, पिपली की मात्रा कम ही रखें और दूध को बहुत ज्यादा खोलता हुआ ना पिए, हल्का गुनगुना ही रखें। तो आज रात से ही इस नुस्खे को आजमाइए और चैन की सांस लीजिए। सहेलियों, अब आती है हमारी 26वीं और बेहद काम की टिप। क्या आपके शरीर पर भी अनचाहे मत से तिल है जो आपकी खूबसूरती बिगाड़ते हैं और आप उन्हें हटाने के लिए परेशान रहती है? तो अब महंगे इलाज की कोई जरूरत नहीं। आपको बस इतना करना है, थोड़ा सा खाने वाला चूना, चुटकी भर बेकिंग सोडा और हल्का सा पानी मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। इस पेस्ट को सिर्फ मस्से के ऊपर लगाना है। यकीन मानिए सहेलियों, ये बिना किसी दर्द और निशान के मस्सों को सुखाकर जड़ से हटा देता है। शरीर पर अनचाहे मस्सों से परेशान लोग इसे दिन में सिर्फ एक बार लगा सकते हैं, लेकिन एक बहुत जरूरी सावधानी रखें। इस पेस्ट को सिर्फ मस्से पर ही लगाएं, आसपास की साफ त्वचा पर बिल्कुल न लगने दे, वरना हल्की जलन हो सकती है। तो इस आसान से नुस्खे को आजमाइए और बेदाग त्वचा पाइए। सहेलियों, अब बढ़ते हैं हमारी 27वीं और बेहद राहत देने वाली टिप की तरफ। क्या आपके मुंह या जीभ पर भी अक्सर दर्दनाक छाले हो जाते हैं जिनसे खाने पीने में बहुत तकलीफ रहती है? तो आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको बस इतना करना है, जब भी मुंह में छाले हो, थोड़ा सा सूखा साबुत धनिया ले और उसे धीरे धीरे चबाना शुरू कर दे। उसका रस और पानी धीरे धीरे अंदर निकले। यकीन मानिए सहेलियों, ये पेट की अंदरूनी गर्मी को तुरंत शांत कर देता है और छाले में बहुत तेजी से आराम दिलाता है। बार बार छालों की समस्या से परेशान लोग इसे दिन में 2 बार या 3 बार चबा सकते हैं। बस एक छोटी सी सावधानी, इस्तेमाल करने से पहले धनिया पूरी तरह साफ और धूल मिट्टी से रहित होना चाहिए। तो आज ही इस आसान उपाय को अपनाइए और छालों के दर्द से तुरंत छुटकारा पाइए। सहेलियों, अब आती है हमारी 28वीं और बेहद शानदार टिप। क्या आपके बाल भी कम उम्र में ही सफ़ेद होने लगे हैं या झड़ झड़ कर बहुत पतले हो गए हैं? तो आप केमिकल वाले हेयर डाई पर पैसे बर्बाद करना बंद कर दीजिए। आपको बस इतना करना है, रजन जोत की सूखी जड़ों को नारियल तेल में अच्छी तरह उबाल लेना है। जब तेल ठंडा हो जाए तो इसे छानकर अपनी सिर की जड़ों में मालिश करनी है। यकीन मानिए सहेलियों, इस असमय सफेद होते और झड़ते बालों को फिर से ये काला, घना और मजबूत बनाने में असर करता है। यकीन मानिए सहेलियों, ये असमय सफेद होते और झड़ते बालों को फिर से काला, घना और मजबूत बनाने में बेहद असरदार है। असमय सफेद होते बाल वाले लोग इसे हफ्ते में 2 या 3 बार जरूर लगाएं। बस एक छोटा सा तरीका अपनाएं। तैयार तेल को छानकर किसी कांच की शीशी में भरकर रख ले और नहाने से ठीक 1 घंटा पहले जड़ों में अच्छी से मालिश करें। तो आज ही इसे बनाएं और अपने बालों को नेचुरल कालापन दें। सहेलियों, अब बढ़ते हैं हमारी 29वीं और बेहद खूबसूरत टिप की तरफ। क्या आपके चेहरे की चमक धूप और धूल की वजह से फीकी पड़ गई है या जितने दाग धब्बे हटने का नाम ही नहीं ले रहे? तो अब पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको बस इतना करना है, ताज़े एलोवेरा जेल में चुटकी भर कस्तूरी हल्दी मिलाकर अपने चेहरे पर लगाना है और 15 मिनट बाद सादे पानी से धो लेना है। यकीन मानिए सहेलियों, ये चेहरे के पुराने दाग धब्बे और टैनिंग को हमेशा के लिए खत्म करके आपके चेहरे पर गजब का निखार ले आते हैं। पिंपल्स के निशान और डल स्किन वाले लोग इसे हफ्ते में 3 बार आसानी से लगा सकते हैं। बस एक ज़रूरी बात का ध्यान रखें, हल्दी सिर्फ एक चुटकी ही डालें ताकि चेहरे पर ज़्यादा पीलापन ना छूटे। तो आज ही इस नेचुरल नुस्खे को आजमाइए और अपने चेहरे पर प्यारा सा ग्लो पाइए। सहेलियों, अब आते हैं हमारी 30वीं और इस हिस्से की आखिरी जादुई टिप पर। क्या आपके घर में भी कोई बढ़ते हुए शुगर लेवल से परेशान है और दवाइयाँ खा खाकर थक चुके हैं? तो ये नुस्खा आपके लिए बेहद खास है। आपको बस इतना करना है, तुम्बा और सोंठ का बारीक चूर्ण मिलाकर एक गाढ़ा लेप बना लेना है। इसे लगातार 20 दिनों तक अपनी नाभि पर लगाकर हल्के कपड़े से बांध लेना है। यकीन मानिए सहेलियों, ये शरीर में इंसुलिन के स्तर को सुधारने और शुगर लेवल को बिल्कुल सामान्य बनाए रखने में बहुत मदद करता है। बढ़े हुए शुगर लेवल से परेशान लोग इसे रात को सोने से पहले आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन 2 बहुत ज़रूरी सावधानियाँ। अगर त्वचा पर किसी भी तरह की जलन महसूस हो
तो इसे तुरंत हटा दें। और सबसे अहम बात, अपने डॉक्टर की दी हुई नियमित दवाइयाँ बिल्कुल भी बंद ना करें। तो इस नुस्खे को आजमाइए और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। सहेलियों, अब बढ़ते हैं हमारी 31वीं और बेहद शानदार टिप की तरफ। क्या आप भी बढ़ते हुए वजन और फूले हुए पेट की चर्बी से परेशान हो चुकी है और तमाम कोशिशों के बाद भी फर्क नहीं पड़ रहा? तो अब चिंता छोड़िए और ये जादुई ड्रिंक अपनाइए। आपको बस इतना करना है, आधा चम्मच पिसा हुआ काला जीरा और 1 चम्मच शुद्ध शहद को 1 गिलास गुनगुने पानी में अच्छी तरह मिलाकर पीना है। यकीन मानिए सहेलियों, ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को एकदम एक्टिव करता है, शरीर की जिद्दी चर्बी और वजन को बहुत तेजी से कम करने में मदद करता है। मोटापे और फूले हुए पेट से परेशान लोग इसे रोजाना सुबह खाली पेट पी सकते हैं। बस एक जरूरी सावधानी बरतें, शहद को हमेशा गुनगुने पानी में ही मिलाएं। बहुत ज्यादा उबलते हुए गर्म पानी में बिल्कुल ना डालें, वरना शहद के गुण खत्म हो जाते हैं। तो आज ही से इसे अपनी सुबह की रूटीन में जरूर शामिल करें और फर्क खुद देखें। सहेलियों, अब आती है हमारी 32वीं और सबसे पावरफुल टिप। कि आपके शरीर में भी हमेशा कमजोरी बनी रहती है, जरा सा काम करने पर थकान हो जाती है और इम्यूनिटी कम होने की वजह से बार बार बीमारियां घेर लेती है। तो अब महंगे सप्लीमेंट पर पैसे खर्च करना बंद कर दीजिए और अपनाइए जादुई नुस्खा। आपको बस इतना करना है, रात को सोने से पहले 1 अखरोट, 5 बादाम, 5 किशमिश और 1 अंजीर को साफ पानी में भिगो कर रख देना है और सुबह उठकर खाली पेट इन्हें चबा चबा कर खाना है। साथ ही वो बचा हुआ पानी भी पी लेना है। यकीन मानिए सहेलियों, ये शरीर को फौलादी ताकत देता है, अंदरूनी कमजोरी को मिटा देता है और 100 से ज़्यादा बीमारियों को कोसों दूर करता है। कमजोरी और कम इम्यूनिटी से परेशान लोग इसे रोजाना सुबह खाली पेट नाश्ते से पहले जरूर लें। बस 2 बात का जरूर ध्यान रखें, बादाम का छिलका उतार कर ही खाएं और मेवे को रात में भिगोने से पहले अच्छी तरह जरूर धो लें। तो आज ही रात से इन्हें भिगोना शुरू कर दीजिए और अपनी सेहत में गजब का बदलाव देखिए। सहेलियों, अब बढ़ते हैं हमारी 33वीं और बेहद राहत देने वाली टिप की तरफ। क्या आपके या आपके घर में किसी के दांत या दाढ़ में अचानक ऐसा दर्द उठ जाता है कि चैन और सुकून बिल्कुल छीन जाता है? तो रात बेरात डॉक्टर के पास भागने से पहले ये देसी उपाय अपनाएं। आपको बस इतना करना है, 1 चुटकी हींग में कुछ बूंदे नींबू का रस मिलाना है और रुई की मदद से सड़ते या खोखले दर्द वाले दांत पर रख लेना है। यकीन मानिए सहेलियों, ये मिनटों में दांत के कीटाणु और भयंकर दर्द को बिल्कुल सुन्न करके तुरंत आराम देता है। दांत या दाढ़ के तेज दर्द से परेशान लोग जब भी दर्द उठे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक जरूरी सावधानी बरतें, इस मिश्रण को सिर्फ प्रभावित दांत पर ही रखें, मसूड़ों पर ज्यादा रगड़े ना, वरना जलन हो सकती है। तो इस आसान से नुस्खे को याद रखिए और दर्द से तुरंत छुटकारा पाइए। सहेलियों, अब आती है हमारी 34वीं और बेहद खास टिप। क्या आपका बच्चा भी बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, चिल्लाता है या जिद करके घर का सामान फेंकता है और आप समझ नहीं पाती कि उसे कैसे संभाले? तो बच्चे पर गुस्सा करने के बजाय ये जरूरी तरीका अपनाएं। आपको बस इतना करना है, जब बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा करे या चिल्लाए तो उसे डांटने के बजाय एकदम शांत होकर प्यार से गले लगा ले और अगर उसने कोई सामान फेंका है तो उसके शांत होने के बाद ही उसी से वो सामान उठवाए। यकीन मानिए सहेलियों, इससे बच्ची का जिद्दीपन धीरे धीरे दूर हो जाता है और वो बहुत ही समझदार बनता है। हर माता पिता को बच्चे के ऐसे जिद्दी बर्ताव के समय इस तरीके को जरूर अपनाना चाहिए। बस 2 बातों का ध्यान रखें, गुस्से में कभी भी बच्चे पर हाथ ना उठाए और खुद भी पूरी तरह शांत रहकर उससे बात करें। तो आज ही से इस प्यार भरे नियम को अपनाएं और अपने बच्चों को शांत और खुश मिजाज स्वभाव दीजिए। सहेलियों, अब बढ़ते हैं हमारी 35वीं और बेहद महत्वपूर्ण टिप की तरफ। क्या आपके या आपके किसी अपने के शरीर में गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन की समस्या है और दर्द से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है? तो ये देसी नुस्खा आपके लिए बहुत काम का है। आपको बस इतना करना है, जामुन की गुठलियों को सुखाकर
उसका बारीक पाउडर बना लेना है और आधा चम्मच पाउडर ताजे दही के साथ लेना है। यकीन मानिए सहेलियों, ये नुस्खा पथरी को धीरे धीरे तोड़कर और गलाकर पेशाब के रास्ते बहुत आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है। गुर्दे की पथरी से परेशान लोग इसे दिन के समय खाने के साथ ले सकते हैं। बस 2 जरूरी बातों का ध्यान रखें। दिन भर में पानी खूब ज्यादा पिए और अगर पथरी की समस्या ज्यादा हो या तेज दर्द हो तो डॉक्टर से अपनी जांच जरूर करवाएं। सेहत से समझौता बिल्कुल ना करें। तो इस नुस्खे को अपनाएं और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सहेलियों, अब आती है हमारी 36वीं और बेहद शानदार टिप। क्या आप भी लटके हुए पेट और जिद्दी चर्बी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है और गैस कब्जा की वजह से शरीर भारी भारी रहता है? तो अब परेशान होना छोड़ दीजिए और ये आसान सा नुस्खा अपनाएं। आपको बस इतना करना है, 1 कटोरी ताजी दही में चुटकी भर काला नमक और पिसी हुई काली मिर्च मिला लेनी है और इसे रोजाना खाना है। यकीन मानिए सहेलियों, ये आंतों को बहुत अच्छे से सफाई करता है, पाचन को एकदम दुरुस्त बनाता है और पेट की फालतू चर्बी को बहुत तेजी से कम करने में मदद भी करता है। वजन घटाने, गैस कब्ज की परेशान लोग इसे रोजाना दोपहर के भोजन के साथ शामिल कर सकते हैं। बस 2 जरूरी बातों का ध्यान रखें। रात के समय दही खाने से बचें और दही बहुत ज्यादा खट्टी नहीं होना चाहिए। तो आज ही से इस आसान नुस्खे को आजमाएं और अपने पेट को हल्का फुल्का और फिट बनाइए। सहेलियों, अब बढ़ते हैं हमारी 37वीं और बेहद एनर्जेटिक टिप की तरफ। क्या आपको भी दिन भर बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी, सुस्ती महसूस होती है और किसी काम में मन नहीं लगता? तो महंगे एनर्जी ड्रिंक छोड़िए और खाइए ये जबरदस्त देसी पावर बूस्टर। आपको बस इतना करना है, अंकुरित चने में थोड़ा सा नींबू का रस, बारीक कटी अदरक, पिसी हुई काली मिर्च और हल्का सा नमक मिलाकर खाना है। यकीन मानिए सहेलियों, ये शरीर में इतनी नई ऊर्जा भर देता है कि हर तरह की कमजोरी चुटकियों में गायब हो जाती है। दिन भर थकान और सुस्ती महसूस करने वाले लोग इसे रोजाना सुबह के नाश्ते में जरूर खाएं। बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखें, चने पूरी तरह ताजे और साफ अंकुरित होने चाहिए। बासी या महकते हुए चने बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो आज ही से इसे नाश्ते में शामिल करें और पूरा दिन खुद को तरोताजा रखें। सहेलियों, अब आती है हमारी 38वीं और बेहद कमाल की टिप। क्या आपके बाल भी कम उम्र में ही सफेद होने लगे हैं और आप केमिकल वाली डाई से परेशान हो चुकी है? तो आप चिंता छोड़िए और दादी नानियों का ये अचूक देसी नुस्खा अपनाएं। आपको बस इतना करना है, सूखी लौकी के टुकड़े को नारियल के तेल में तब तक अच्छी तरह उबालना है जब तक वो बिल्कुल काले न पड़ जाए। इसके बाद तेल को छानकर अपनी सिर की जड़ों में मालिश करनी है। यकीन मानिए सहेलियों, ये सफेद बालों को कुदरती रूप से काला करने और जड़ों को फौलादी मजबूती देने का सबसे पुराना और असरदार तरीका है। असमय सफेद होते बालों वाले लोग हफ्ते में 2 बार रात को सोने से पहले इसे जरूर लगाएं। बस 2 छोटी बातों का ध्यान रखें, तेल को अच्छी तरह ठंडा होने के बाद ही छानें और हमेशा साफ कांच की शीशी में स्टोर करके रखें। तो आज ही इसे बनाएं और अपने बालों को नेचुरल कालापन दें। सहेलियों, बढ़ते हैं हमारी 39वीं और बेहद पावरफुल टिप की तरफ। क्या आपके शरीर में भी अंदरूनी ताकत की कमी है और आप बहुत ज्यादा थकान या शारीरिक कमजोरी महसूस करते हैं? तो अब परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है, रात को सोते समय दूध के साथ अश्वगंधा और सफेद मूसली का सेवन करना है और सुबह खाली पेट भीगे हुए अंजीर और ताजे अनार का रस पीना है। यकीन मानिए सहेलियों, ये शरीर की सारी शारीरिक दुर्बलता को दूर करके फौलादी ताकत और प्रजनन क्षमता को एकदम तेजी से बढ़ाता है। कमजोरी और थकान से परेशान लोग इसे अपनी सेहत के मुताबिक रात को दूध के साथ या सुबह खाली पेट ले सकते हैं। बस 2 जरूरी बातों का ध्यान रखें, इन जड़ी बूटियों का सेवन हमेशा सही और तय मात्रा में ही करें और दिन भर में पर्याप्त पानी पिए। तो आज ही से इस सेहतमंद नुस्खे को अपनाइए और खुद को तंदुरुस्त रखिए। सहेलियों, अब आते हैं हमारी 40वीं और इस हिस्से की आखिरी जादुई टिप पर। क्या आपके मुंह या जिभ पर भी ऐसे जिद्दी छाले हो गए हैं जिनकी जलन से खाना पीना तक दुभर हो गया है?
तो अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आपको बस इतना करना है, एक छोटी हरड़ को थोड़े से पानी के साथ पत्थर या सिलबट्टे पर अच्छी तरह घिस लेना है और इस पेस्ट को दिन में 3 बार अपने छालों पर लगाना है। यकीन मानिए सहेलियों, ये छालों की जलन को शांत करता है, उन्हें बहुत तेजी से सुखा देता है और आपको गजब का आराम दिलाता है। मुंह या जीभ की जिद्दी छालों से परेशान लोग इसे दिन में कभी भी आसानी से लगा सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, इसे लगाने के बाद 5 से 10 मिनट तक कुछ भी ना खाए पिए, ताकि ये दवा छालों पर अच्छे से असर कर सके। तो इस बेहतरीन नुस्खे को याद रखिए और छालों को हमेशा के लिए भूल जाइए। सहेलियों, अब बढ़ते हैं हमारी 41वीं और बेहद काम की टिप की तरफ। क्या आपके शरीर पर भी कोई पुराना चोट या घाव है जो बहुत दवाइयाँ लगाने के बाद भी जल्दी नहीं भर रहा और आपको तकलीफ देता है? तो आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आपको बस इतना करना है, हरड़ को हल्का सा जलाकर बारीक पीस लेना है और उसमें थोड़ी सी वैसलीन मिलाकर एक बढ़िया पेस्ट बना लेना है। यकीन मानिए सहेलियों, इसे चोट या घाव पर लगाने से पुराना घाव भी बहुत तेजी से सूख जाता है और गजब का आराम मिलता है। कटी छिली त्वचा या न भरने वाले घाव से परेशान लोग इसे दिन में 1 से 2 बार आसानी से लगा सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, घाव पर लेप लगाने से पहले उसे साफ पानी से अच्छे से धोकर सुखा ले, उसके बाद ही लेप लगाएं। तो इस असरदार घरेलू नुस्खे को अपनाएं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। सहेलियों, अब आती है हमारी 42वीं और बेहद शानदार टिप। क्या आपकी भी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है या शरीर में हमेशा मानसिक या शारीरिक कमजोरी महसूस होती है? तो अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आपको बस इतना करना है, सुबह और शाम के समय आधा चम्मच हरड़ का चूर्ण पानी के साथ नियमित रूप से लेना है। यकीन मानिए सहेलियों, ये आपके दिमाग को एकदम चुस्त बनाता है, याददाश्त और बुद्धि को तेज करता है और शरीर की अंदरूनी ताकत बल को बहुत बढ़ाता है। मानसिक और शारीरिक कमजोरी महसूस करने वाले लोग इसे रोजाना सुबह और शाम खाने के साथ आसानी से ले सकते हैं। बस एक जरूरी बात का ध्यान रखें, तय मात्रा यानी आधे चम्मच से ज्यादा इसका सेवन बिल्कुल ना करें। तो आज ही से इस आसान नुस्खे को अपनाएं और अपनी बुद्धि और सेहत को दोनों को दुरुस्त रखें। सहेलियों, बढ़ते हैं हमारी 43वीं और बेहद राहत देने वाली टिप की तरफ। क्या आपके घर में भी किसी को पुरानी जिद्दी खांसी और गले की खराश ने परेशान कर रखा है और दवाइयाँ खाकर भी आराम नहीं मिल रहा? तो आप परेशान होना छोड़ दीजिए और ये अचूक देसी उपाय अपनाएं। आपको बस इतना करना है, हरड़ और भेड़े का बराबर मात्रा में बारीक चूर्ण लेना है और इसे 1 चम्मच शुद्ध शहद के साथ मिलाकर चाटना है। यकीन मानिए सहेलियों, ये गले की खराश, बलगम और पुरानी जिद्दी खांसी को बहुत जल्दी शांत कर देता है। सूखी या कफ वाली खांसी से परेशान वाले लोग इसे रोजाना सुबह या शाम आसानी से ले सकते हैं। बस एक जरूरी बात का ध्यान रखें, इसे लेने के तुरंत बाद कम से कम आधा घंटा तक पानी बिल्कुल ना पिए। तो आज ही इस नुस्खे को अपनाएं और खांसी को हमेशा के लिए बाय बाय कहे। सहेलियों, अब आती है हमारी 44वीं और बेहद राहत देने वाली टिप। क्या आपको भी पेशाब करते समय जलन या दर्द की समस्या परेशान करती है, जिससे शरीर में बहुत बेचैनी महसूस होती है? तो आप परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आपको बस इतना करना है, आधे चम्मच हरड़ का चूर्ण ताजे मट्ठे यानी छाछ में अच्छी तरह मिलाकर पीना है। यकीन मानिए सहेलियों, ये पेट और पेशाब की नली की अंदरूनी गर्मी को तुरंत शांत करता है और पेशाब में होने वाली जलन और दर्द को छूमंतर कर देता है। पेशाब की जलन या रुकावट से परेशान लोग इसे रोजाना दोपहर के समय पी सकते हैं। बस 2 जरूरी बातों का ध्यान रखें, मट्ठा या छाछ बहुत ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए और इसे रात के समय पीने से हमेशा बचना चाहिए। तो आज इस ठंडे और असरदार नुस्खे को अपनाएं और राहत पाइए। सहेलियों, बढ़ते हैं हमारी 45वीं और बेहद शानदार टिप की तरफ। क्या आपको भी अक्सर घबराहट, दिल की धड़कन तेज होना, लिवर में गर्मी या हाथ पैरों में जलन की समस्या महसूस होती है? तो महंगे सिरप और दवाइयों पर पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। आपको बस इतना करना है, रोजाना 1 से 4 ताजे खीरे को अपने डाइट में शामिल करना है। यकीन मानिए सहेलियों, ऐसा करने से दिल की बढ़ी हुई धड़कन एकदम सामान्य होने लगती है, लिवर की गर्मी शांत हो जाती है,
हाथ और पैर पेशाब की जलन चुटकियों में दूर हो जाती है। शरीर में ज्यादा गर्मी और बेचैनी महसूस करने वाले लोग इसे रोजाना दोपहर के समय सलाद के रूप में खा सकते हैं। बस एक बहुत जरूरी सावधानी, खीरा खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, वरना सर्दी जुकाम या पेट की खराबी हो सकती है। तो आज ही से ताजे खीरे खाना शुरू कर दीजिए और अपने शरीर को ठंडक और राहत दीजिए। सहेलियों, अब आती है हमारी 46वीं और बेहद काम की टिप। क्या आपके मुंह या जीभ पर भी पेट की गर्मी की वजह से दर्दनाक छाले निकल आए हैं और आप कुछ भी खा नहीं पी रहे? तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आपको बस इतना करना है, खीरे को आगे से थोड़ा सा काटकर जब आप उसे घिसती है तो उसमें से जो सफेद झाग निकलता है, उसी झाग को उंगली से अपने मुंह और जीभ के छालों पर लगाना है। यकीन मानिए सहेलियों, ये पेट और मुंह की गर्मी से निकले छालों को तुरंत जबरदस्त ठंडक देता है और बहुत जल्दी ठीक भी करता है। सहेलियों, अब आती है हमारी 46वीं और बेहद कमाल की टिप। क्या आपके मुंह या जीभ पर भी पेट की गर्मी की वजह से दर्दनाक छाले निकल आए हैं और आप कुछ भी खा पी नहीं रही? तो आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आपको बस इतना करना है, खीरे को आगे से थोड़ा सा काट कर जब आप उसे घिसती है तो उसमें से जो सफेद झाग निकलता है, बस उसे झाग को उंगली से अपने मुंह और जीभ के छालों पर लगाना है। यकीन मानिए सहेलियों, ये पेट और मुंह की गर्मी से निकले छालों को तुरंत जबरदस्त ठंडक देता है और बहुत जल्दी ठीक भी कर देता है। गर्मी के कारण बार बार मुंह में छाले होने पर आप इसे दिन में कई बार लगा सकती है। बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखें, खीरा बिल्कुल ताज़ा और साफ होना चाहिए। तो आज ही इस छोटे से देसी नुस्खे को अपनाएं और छालों के दर्द से तुरंत राहत पाइए। सहेलियों, अब आती है हमारी 47वीं बेहद शानदार टिप। क्या आपके भी हाथ, पैर और जोड़ों में अक्सर दर्द बना रहता है और शरीर में ताकत की कमी हो गई है? तो इसके लिए आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है, गरम गरम बाजरे की रोटी पर शुद्ध देसी घी लगाकर खाना है। यकीन मानिए सहेलियों, ये शरीर को दिन भर के कामों के लिए भरपूर ताकत और ऊर्जा देता है और बार बार होने वाले हाथ और पैर, जोड़ों के दर्द को बिल्कुल दूर कर देता है। बदन दर्द और हड्डियों की कमजोरी महसूस कराने वाले लोग इसे अपने दोपहर या रात के भोजन में जरूर शामिल करें। बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखें, बाजरा थोड़ा भारी होता है, इसीलिए इसे हमेशा अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। तो आज ही से इसे अपने डाइट में अपनाएं। सहेलियों, अब बढ़ते हैं हमारी 48वीं और बेहद असरदार टिप की तरफ। क्या आप भी पुरानी कब्ज या बवासीर की भयंकर तकलीफ से परेशान है और पेट साफ न होने से पूरा दिन बेचैन रहती है? तो ये घरेलू नुस्खा आपके लिए बहुत बड़ा वरदान है। आपको बस इतना करना है, पकी हुई अंजीर और मनुक्का को साथ में लेकर अच्छे से चबा कर खाना है। यकीन मानिए सहेलियों, ये आंतों की पुरानी से पुरानी गंदगी को साफ करता है, कब्ज को जड़ से मिटाता है और मल त्याग को इतना आसान बना देता है कि बवासीर की तकलीफ में बहुत जल्दी राहत मिलती है। पुरानी कब्ज और बवासीर से परेशान लोग इसे रोजाना सुबह खाली पेट या रात को सोते समय ले सकते हैं। बस 2 बात का ध्यान रखें, मनुक्का के बीज निकाल कर ही खाएं और दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहे। तो आज ही से इस नुस्खे को आजमाइए और पेट की तकलीफों से छुटकारा पाइए। सहेलियों, अब आते हैं हमारी सबसे आखिरी और बेहतरीन 39वीं टिप पर। क्या आप दिन भर मानसिक तनाव और सुस्ती महसूस करती है या फिर खाने के बाद गैस और एसिडिटी की समस्या परेशान करती है? तो ये आखिरी आदतें आपके जीवन को तुरंत बदल देंगी। आपको बस 2 छोटे काम करने हैं। दिन में 2 से 3 मिनट अपने कानों के भारी हिस्से की हल्की मालिश करनी है, जिससे मानसिक तनाव और सुस्ती तुरंत दूर होती है। और दूसरा, भोजन के तुरंत बाद 5 से 10 मिनट वज्रासन में बैठना है, जिससे पाचन तंत्र लोहे जैसा मजबूत होता है और एसिडिटी गैस कभी नहीं बनती। दिमागी थकान वाले लोग कानों की मसाज किसी भी समय कर सकते हैं और वज्रासन दोपहर और रात के खाने के तुरंत बाद ही करें। बस एक जरूरी सावधानी बरतें, जिनके घुटनों में गंभीर चोट या तेज दर्द हो
वे जमीन पर बैठकर वज्रासन करने से बचे। तो इन सभी जादुई और असरदार नुस्खों को आप आजमाइए और हमेशा स्वस्थ रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। तो सहेलियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या आपको किसी और जानकारी के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है। और ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन के साथ, ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो कल फिर मिलते हैं इस तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।